हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटे आप सभी। वेलकम टू द क्लास। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया बताओ। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, ये किया था। आज हम आगे बढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल और फिनॉल को लेकर। ठीक है, देखिए बेटा अल्कोहल और फिनॉल क्या क्या रिएक्शन शो करते हैं वो हमने देखना है बेटे। यदि आप ध्यान से एग्जामिन करो स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, ये है बेटा फिनॉल। तो बच्चों दो तरीके से आपकी मेन रिएक्शंस हैं। कैसे बेटा, देखिए यदि ये बॉन्ड टूटता है तो मैं क्या कहूंगा कि ये इनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि इन्होंने H पॉजिटिव दिया। बेटा यदि ये बॉन्ड टूटता है तो मैं क्या कहूंगा कि ये इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज है, बिकॉज इन्होंने OH नेगेटिव दिया। क्लियर है ना पॉइंट। देखिए अब लाइक दिस, कोई भी बेटे आपका इलेक्ट्रोफाइल है, जैसे चार्ज मैंने पॉजिटिव ले लिया, ये ऑब्वियसली अब इन्होंने इलेक्ट्रॉन पर जो ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटे कहां अटैक कर दिया, इलेक्ट्रोफाइल पर। इसका मतलब इसने कैसा बिहेव किया बेटा, बोलो बोलो, न्यूक्लियोफाइल। और ये कौन है बेटा आपका, इलेक्ट्रोफाइल, जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है। तो बच्चों यहां क्या आ गया, चार्ज पॉजिटिव, और आपने क्या बाहर निकाल लिया, H पॉजिटिव इस तरह, और ये इलेक्ट्रॉन वापस। तो मैं क्या कहूंगा बेटा इसको कि ये यहां पर इस अल्कोहल ने एज ए न्यूक्लियोफाइल काम किया है। ठीक है, यानी जो उसकी जब एसिडिक रिएक्शन की बात करते हैं तो अल्कोहल वहां पर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। सिमिलरली बेटे यदि मैं बात करूं फिनॉल की, एग्जैक्ट सेम बेटे आपका फिनॉल रिएक्शन कर सकता है। ऐसे ही कर पाएंगे ना, बोलो यस। यहां पर भी इसने भी H पॉजिटिव दे दिया, तो लाइकवाइज बेटे हमने ये बना लिया इस तरह। तो यहां भी फिनॉल ने एसिडिक का काम किया है, एसिड काम किया है। अब नेक्स्ट यदि मैं बात करूं ऐसे, यहां चार्ज पॉजिटिव आया बेटे, आप अब ध्यान से समझना। अब क्या हो सकता है बेटे कि कोई न्यूक्लियोफाइल आया और उसने कहां अटैक किया, ध्यान से देखना एक बार। न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक नहीं कर रहा बेटे, ऑक्सीजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, वो बना चुका है, ये 4th बॉन्ड नहीं बना सकता ऑक्सीजन, मैंने समझा रखा है बेटे आपको। तो ये न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, कार्बन पर। कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। जैसे ही इसने यहां अटैक किया, H2O बाहर। तो यहां पर अल्कोहल ने क्या काम किया है बेटे, इलेक्ट्रोफाइल का काम किया है। यानी क्या बाहर निकला है, OH। अल्कोहल से क्या बाहर निकला, OH, ध्यान रखना। ठीक है, यानी ये इसकी क्या है बेटा, बेसिक नेचर हो। फिनॉल ये रिएक्शन इजिली नहीं देता। कैन यू एक्सप्लेन इट? थोड़ा सा बताऊंगा आगे, डिटेल में लूंगा बेटे। क्या भाई, फिनॉल का जो ये ऑक्सीजन है, इसके लॉन पेयर कहां इन्वॉल्व है, रेजोनेंस में। तो वहां पर कौन सा बॉन्ड आ जाता है बेटे, डबल बॉन्ड करेक्टर, तो इजिली OH नहीं देगा। तो अल्कोहल दोनों दे देता है, पर फिनॉल सिर्फ एसिडिक देगा, बेसिक इजिली नहीं देगा। आप नोट्स में जरूर ये लाइन लिख लें। क्लियर हुआ। फिर थर्ड टाइप की जो रिएक्शन आती है वो अल्कोहल एज ए होल मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, वो मैं कराऊंगा बेटे, बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और फिर फिनॉल की भी रिएक्शंस हैं आपकी अलग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, वो भी हम करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटे आपकी पहले एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है, ये टॉपिक जो आज मैं करवा रहा हूं बेटे, 11th में जो मैंने कंपटीशन के आपके लेक्चर ले रखे हैं, अपने YouTube पर एक फाइल है ना, एसिड बेस कंसेप्ट, जिसके अंदर 7 लेक्चर हैं। आई थिंक 23rd या 24th 2 लेक्चर हैं बेटा,
इन दोनों की, तो वहां पर आप डिटेल से कर सकते हैं। तो यहां पर हम सिर्फ जो बोर्ड का है आपका एनसीईआरटी में वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों, बेटा ये यहां पर मैंने H पॉजिटिव निकालना है, ठीक है, ओके डियर। तो बेटे यदि मैं यहां पर लिख देता हूं X और यहां पर है Y, यदि X बेटे आपका कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ध्यान देना, मैं दोबारा थोड़ा सा बेटे बेसिक बता देता हूं। X कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है बेटे। आपको क्या बाहर निकालना है? बोलो, H पॉजिटिव, यानी ये इलेक्ट्रॉन मुझे खींचने हैं, तभी तो जल्दी क्या बाहर जाएगा? H पॉजिटिव। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, उसकी हेल्प किसने कर दी बेटे? इस X ने भी हेल्प कर दी, दोनों ने जुड़ के काम किया, मिलके काम किया, तो बेटे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए, H पॉजिटिव इजिली बाहर चला जाएगा। बोलो, बात समझ में आ गई? तो बेटे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और क्या कहते हैं? विच इफेक्ट? -I इफेक्ट, दैट विल इंक्रीज एसिडिक कैरेक्टर। 11th में काफी डिटेल से करवा चुके हैं। अब यदि Y है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दैट इज हैविंग विच इफेक्ट? +I इफेक्ट। अब देखो ना बेटे, ऑक्सीजन तो बेचारा इलेक्ट्रॉन खींच रहा था ताकि H पॉजिटिव जल्दी बाहर जाए। इस Y ने क्या काम कर दिया? इलेक्ट्रॉन पुश कर दिए, वापस धका दिए। क्या H पॉजिटिव छोड़ के जाएगा इजिली? नहीं जाएगा। बात समझे ना? तो यहां पर क्या होगा कि जो एसिडिक कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। बोलो, यहां तक कोई डाउट? बढ़े आगे। तो क्या कर रखा है बेटे हमने कि जो -I इफेक्ट है, दैट विल इंक्रीज व्हाट? एसिडिक कैरेक्टर, एंड बेटे डिक्रीज विच कैरेक्टर? बेसिक। ये ध्यान रखना बेटे, यदि एसिडिक को बढ़ाता है तो बेसिक को घटा देगा। और बेटा +I इफेक्ट है, वो क्या काम करेगा? बोलो, दैट विल इंक्रीज बेसिक कैरेक्टर और डिक्रीज एसिडिक कैरेक्टर। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने 11th में +I और -I इफेक्ट में पढ़ा था। बोलो, बढ़ो आगे, ठीक है। तो एक बार लेक्चर देख लेना डिटेल से, यदि आपको देखने हो। देखिए बेटा, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे इसके एसिडिक कैरेक्टर को। तो पहला क्वेश्चन है बेटे, यदि मैं कंपेयर करता हूं वाटर को और अल्कोहल को, वाटर और अल्कोहल को यदि मैं कंपेयर करूं बेटे, तो आपसे यदि कोई पूछे बेटा कि इसमें से ज्यादा एसिडिक कौन है, तो अब एल्काइल ग्रुप जो होता है बेटे, इसका इफेक्ट होता है +I, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट होता है। अब +I इफेक्ट हो गया तो मैं क्या कहूंगा? दैट विल डिक्रीज एसिडिक कैरेक्टर। बोलो, तो क्या कह सकते हैं कि वाटर इट इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो यहां पर क्या करेंगे? पहले एसिडिक कंपेयर करते हैं बेटा, क्लियर है। अब नेक्स्ट बेटे, आपसे ये पूछ लिया जाए, भाई बताओ इन दोनों में, इथेनॉल और मिथेनॉल, इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है आउट ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल? बेटे यहां भी +I इफेक्ट है, यहां भी +I इफेक्ट है, पर बेटा क्या ध्यान देना है? +I इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसकी? साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप के। साइज किसका बड़ा है बेटे? C2H5 का, तो इसका +I इफेक्ट ज्यादा है। तो यहां पर +I इफेक्ट क्या है बेटे? मोर देन CH3। तो मिथेनॉल जो है बेटा, वो पूरी अल्कोहल फैमिली में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ये ध्यान रखना। तो मिथेनॉल क्या है बेटा? दिस इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग
अल्कोहल फैमिली। बोलो क्लियर है। अब यदि मैं बात करूं बेटे प्राइमरी की, सेकेंडरी की और टर्शरी अल्कोहल की, यदि आप बात करें, ये बेटे मैंने मान लो ये प्राइमरी अल्कोहल ले लिया, ये बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, और ये बेटा टर्शरी अल्कोहल है। ठीक है। अब आपसे पूछ लें कि भाई एसिडिक करैक्टर क्या ऑर्डर होगा, बताओ कॉमन क्या है। कॉमन बेटे इसमें ध्यान देना बच्चों, ये है, इस तरह भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। अब इसके साथ एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा तो मैं क्या कहूंगा कि एक प्लस आई इफेक्ट है। यहां पर बेटा दो एल्काइल ग्रुप जुड़ गए तो यानी दो प्लस आई इफेक्ट बोल लो। यहां पर बच्चों तीन डायरेक्टली इस कार्बन पर जुड़ गए, ठीक है ना। हाउ मेनी, 3 एल्काइल ग्रुप, यानी 3 प्लस आई इफेक्ट। अब जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना बेटे, वो एडिटिव इफेक्ट होता है, एडिशन होकर काम करता है। तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कहां गया, यहां गया। यानी यदि आप एसिडिक ऑर्डर की बात करें, क्या आएगा बेटे, प्राइमरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल और देन टर्शरी अल्कोहल। डोंट फॉरगेट इट, इंपॉर्टेंट है बेटा। क्लियर हुआ। यदि आप बेसिक ऑर्डर की बात करें तो क्या करोगे, बोलो, टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ये बेटे बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में काम आता है बेटे ऑर्डर, एसिडिक और बेसिक। चलो शाबाश, नोट करो। बोलो, चला जाए आगे बढ़े। देखिए बेटा, बस यही करना। जैसे मिथेनॉल क्या था, हाँ बेटे, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड था, तो वीकेस्ट क्या कर दोगे, बेस कर दोगे। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो वीक बेस हो जाएगा, ये पढ़ा हुआ हमने। बोलो क्लियर है। नाउ अब एक और मेन पॉइंट है, जो अल्कोहल है ना बेटा, दे आर वेरी वीक एसिड। इतने वीक एसिड हैं, दे कैन नॉट टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट नहीं कर पाते बेटे, इतने वीक एसिड हैं। देखो मिनरल एसिड तो कर पाते हैं ना बेटे, H2SO4 है, HCl है, वो तो कर पाते हैं। अब एक बात बताओ, यदि कोई आपसे पूछ ले अल्कोहल और H2SO4, भी बताओ इसमें एसिड कौन है, बेस कौन है, क्या कहोगे? ये एसिड है और ये बेटे आपका बेस का काम करेगा। मेरी बात समझ में आ गई? ये क्या दे देगा, H पॉजिटिव, किसको, ऑक्सीजन को। तो इस तरह आप ध्यान रखें बेटा। बोलो क्लियर है। ROH पॉजिटिव और प्लस HSO4 नेगेटिव, दैट्स द मेन पॉइंट है बेटा। ये दे आर सो वीक एसिड, इतने वीक एसिड है बच्चों। एक और मैं आपको बात बता रहा हूं, क्या कि ये NaOH के साथ रिएक्शन नहीं कर पाते, ध्यान रखना। इतना वीक, देखो NaOH को तो मैं क्या मानता हूं, मानते हो ना आप, स्ट्रॉन्ग बेस, पर बेटा ये अल्कोहल से रिएक्शन नहीं कर पाता। क्यों बेटा, ये इतना ठंडा पड़ा है, बेचारे में एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है। ये कह रहा भाई मैं H पॉजिटिव दे तो दूंगा, पर इससे भी स्ट्रॉन्ग लेकर आओ, एक्टिव मेटल्स लेकर आओ। वो लेक्चर नंबर देखना 23rd 24th, वहां मैं समझा चुका हूं आपको, कल डिस्कस भी करेंगे इसकी रिएक्शन, चिंता ना करो। तो यानी बेटे NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, पर फिर भी अल्कोहल इसके साथ रिएक्शन नहीं करता बेटे। दैट्स अ वेरी वेरी मेन पॉइंट। बोलो बढ़े आगे, चलो ठीक है, ओके करें साहब। 11th में मैंने आपको बताया था, याद करो एक बार, क्या कि जो अल्कोहल है ROH, ये NaOH के साथ, Na2CO3 के साथ, NaHSO3 के साथ, इनके साथ
रिएक्शन नहीं करता है। समझा रखा है बेटे, अल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड, उनको हमने कंपेयर किया था बेटे इसके साथ, ठीक है ना। चले अब मेन पॉइंट कहां आ गया, हमने बेटे डिफरेंट एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करना है अल्कोहल के साथ और फिनॉल के साथ, कि दोनों में कौन है बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड, अल्कोहल या फिनॉल। अब ये देखना है। अब क्या ध्यान रखोगे, ये मैंने लिखा ROH और यहां से मैंने क्या बाहर निकाल लिया, H पॉजिटिव। बेटे जी ये क्या बन गया, एल्कोक्साइड आयन। ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसको क्या बोलते हो, एल्कोक्साइड आयन। अब बेटा ये H पॉजिटिव देकर यदि स्टेबल हो रहा है तो दे देगा। क्या कह रहा हूं मैं, यहां पर ये जो एल्कोक्साइड आयन है यदि ये ज्यादा स्टेबल हुआ इससे, फिर तो दे देगा ये H पॉजिटिव। क्यों बेटा, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ गया। अब यदि ये H पॉजिटिव देके इसकी स्टेबिलिटी हो गई कम, तो क्यों देगा बेटा ये, मेरी बात समझ में आ गई आपको। ओके, अब देखो RO नेगेटिव में इसका क्या इफेक्ट होता है, प्लस I इफेक्ट होता है। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ पुश कर देगा, इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव। ये क्या कहलाएगी, दोनों चार्ज आ गए, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। नाउ दिस इज कॉल्ड व्हाट, चार्ज क्या बोलते हो, सेपरेशन। और बेटे मैंने क्या पढ़ा हुआ है बताओ, हमने पढ़ा है कि स्टेबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, चार्ज सेपरेशन के, एंड बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज डिस्पर्सन के। ये आपने पढ़ा हुआ है 11th में, जो हमने रेजोनेंस के जो रूल किए थे स्टेबिलिटी में, वहां डिटेल से पढ़ा हुआ है बेटे, ठीक है। तो ध्यान दो, कहीं भी आप ऑर्गेनिक में यदि बेसिक में उलझते हो तो बेटे सारी GOC अपने YouTube पर है, याद है नहीं है, टोटली वो लेक्चर वहीं के वहीं है बेटे अभी। तो कोई भी बेटे आपका टॉपिक हो, जहां भी तुम्हें लगता है कि बेसिक कमजोर हो चुका है, वहां जाकर देखो अपनी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फिनॉल की। बेटा ये फिनॉल है, अब इस फिनॉल ने भी H पॉजिटिव दिया, ये लीजिए, ये बना बेटा, इसको बोलते हैं क्या, फिनोक्साइड आयन बोलते हैं, या बेटे इसको फिनेट आयन बोला जाता है, या तो फिनोक्साइड आयन बोल दो या फिनेट आयन। अब इसके और इसमें से स्टेबिलिटी चेक करनी है। जब हमने स्टेबिलिटी देखी तो क्या पाया बेटे, कि भाई स्टेबिलिटी ऑफ फिनोक्साइड आयन ज्यादा मिली मुझे किससे, फिनॉल से। तो मैं क्या कहूंगा भाई कि फिनॉल इजिली क्या दे देगा, H पॉजिटिव, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। बोलो क्लियर हुआ। तो यहां से मैंने क्या आइडिया निकाल लिया कि भाई अल्कोहल H पॉजिटिव देके वहां स्टेबिलिटी घट रही थी और फिनॉल H पॉजिटिव देके वहां स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो इजिली किसने दिया, फिनॉल ने। तो यहां नेट रिजल्ट हमने क्या निकाल लिया बेटे, कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन, बोलो बेटा, अल्कोहल। बताओ कोई डाउट तो, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ठीक है बेटे। फिनॉल जो है बेटा, इट कैन ऑल्सो टर्न ब्लू लिटमस, ये ब्लू लिटमस को इनटू रेड लिटमस में भी कन्वर्ट कर देता है। तो यहां से मैंने आइडिया निकाला है बेटे कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक है। पर क्वेश्चन अब ये आ गया कि ऐसा क्यों है, वाई फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल। यहां तो मैंने बता दिया भाई, यहां देर इज नो चार्ज सेपरेशन, कि यहां पर चार्ज सेपरेशन नहीं था, यहां पर चार्ज सेपरेशन है, इसलिए स्टेबिलिटी घट गई। ये तो समझ में आता है। अब इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं, देखिए बेटा एक बार, बोलो, चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट जल्दी, बड़े ओके बेटा। अब कंपेयर करेंगे कि आउट ऑफ
एंड फिनॉल, वो तो हो गया कि बता तो दिया, पर एक्सप्लेन देखें। हाउ विल यू एक्सप्लेन बेटा? बेटे ये है फिनॉल, इस तरह आप रेजोनेंस शो कर सकते हैं काफी डिटेल में। ऑलरेडी बेटे आप इनको पढ़ चुके हो। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, ठीक है। देखते जाइए। ये आ गया बेटे। तो बेटा ये थी रेजोनेंस इन फिनॉल, ठीक है। अब नेक्स्ट में रेजोनेंस इन फिनोक्साइड आयन में देखता हूं। सेम रेजोनेंस आपकी फिनोक्साइड आयन के अंदर होगी, Au। Now one point must be noted here, what क्या समझा रखा है बेटे कि रेजोनेंस में जो चार्ज आता है हमेशा ऑर्थो और पैरा पर आएगा, कभी भी मेटा पर रेजोनेंस के कारण कोई चार्ज नहीं आता। दिमाग में बिठा लो बेटा इस बात को। बोलो भाई बच्चों, ये क्लियर? ठीक, ध्यान से देखो। फिनॉल के अंदर, इन फिनॉल स्ट्रक्चर, यदि मैं यहां सेकंड करूं, थर्ड करूं और फोर्थ, स्ट्रक्चर सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या है बेटे? चार्ज सेपरेशन। ध्यान दो, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। चार्ज सेपरेशन है तो क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी डिक्रीज। क्लियर है? वेयरएज इन फिनोक्साइड आयन देयर इज नो चार्ज सेपरेशन, तो बेटा स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि फिनॉल क्या कोशिश करेगा? इजिली H पॉजिटिव ले जाओ इससे कोई, ताकि कन्वर्ट किस में हो जाए? फिनोक्साइड आयन में, ताकि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो क्या क्या निकला? वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ओके बेटा, ऑर्डर क्या निकाल लिया यहां तक? फिनॉल, then water, then primary alcohol, then secondary alcohol और then बेटे tertiary alcohol। अब एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड को भी देख लेते हैं कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या यहां कोई रोल है? एसिडिक में कौन ज्यादा कौन वीक? वैसे तो देखो बेटे, नाम से ही पता लग रहा है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो इसने क्या दिया? ये H पॉजिटिव दिया। रेजोनेंस यदि आप इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करें, यहां देखो रेजोनेंस यहां भी है, लॉन पेयर, सिंगल, डबल। बेटा इसको यहां ले आओ, इसको इधर ले आओ। इसकी यदि आप रेजोनेंस देखें, आया क्या समझ में? फिर इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। तो इस तरह बेटा आप रेजोनेंस शो कर सकते हैं। कंजुगेशन है यहां पर, ठीक, RCO नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, फिर ये इधर, ये इधर। यहां क्या है बेटा? बोलो, चार्ज सेपरेशन, यानी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। यहां क्या बच्चों? चार्ज डिस्पर्सन, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। यानी फिर मैं यहां कह दूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड इजिली H पॉजिटिव दे देगा, पर क्वेश्चन क्या है? मुझे कंपेयर करना है कार्बोक्सिलिक एसिड को फिनॉल के साथ। तो अब इन दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करो। किस किस की? फिनोक्साइड आयन की और कार्बोक्सिलेट आयन की। ये कौन है बेटा? कार्बोक्सिलेट आयन है। इन दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो। जो ज्यादा स्टेबल होगा, जो ज्यादा स्टेबल है वो जल्दी बनेगा, यानी वो ज्यादा एसिडिक होगा। बोलो क्लियर है? यस और नो? बेटे यहां पर ये जो दो स्ट्रक्चर हैं, ये क्या है? एग्जैक्ट
इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। यहां पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर है तो वैसे 5, एक और पढ़ा हुआ हमने क्या कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। याद करो, ये 5 ये 2, उस बेस पे क्या होगा, हम ये कहेंगे सर ये ज्यादा स्टेबल है ये कम। नहीं बेटे, मैंने एक पॉइंट और समझा रखा आपको, यदि इक्विवेलेंट है, चाहे वो 2 हो चाहे वो 3 हो, ये 2 है सिर्फ, पर है कैसे एग्जैक्ट इक्विवेलेंट, वो उनकी स्टेबिलिटी बहुत ऊपर मानेंगे, बेशक ये 5 ही क्यों ना हो। एक और पॉइंट ध्यान दो, इन 3 में चार्ज डिस्पर्सन तो है, पर एक रूल क्या है, पहली बात तो इनके स्ट्रक्चर दे आर नॉट इक्विवेलेंट। दूसरी बात, स्ट्रक्चर यहां इसको कर देते हैं बेटा 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th। तो बेटा 7th में, 8th में, 9th में नेगेटिव चार्ज is present on less electronegative atom। रूल क्या कहता है स्टेबिलिटी का कि भाई नेगेटिव चार्ज कहां हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर। क्लियर है ना? यहां पर देखो ऑक्सीजन पर ही है नेगेटिव चार्ज, यहां मेन चार्ज कहां था नेगेटिव, ऑक्सीजन पर, कहां गया अब कार्बन पर, थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज। फिर मैं कंपेयर कर रहा हूं, जब आप इन दोनों को देखोगे, जब आप इन दोनों को देखोगे तो इसकी स्टेबिलिटी कम ड्यू टू चार्ज सेपरेशन, जब आप इन दोनों को देखोगे इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा ड्यू टू एग्जैक्ट इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बेटा जी ऑर्डर क्या बन गया, मैं यहां पर सबसे आगे किसको लिया हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो ये अपना एसिडिक ऑर्डर रेडी हुआ। चलो शाबाश, नोट करो बेटा एक बार, डू फास्ट, बढ़े आगे। तो बेटा अल्कोहल को कर लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो एक थोड़ा सा मैं बता देता हूं बेटा, एक और दे रखा है इसमें, करे साफ, ओके बेटा। तो कंपटीशन के लिए एक बार वो लेक्चर देख लेना बेटा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं साथ साथ कंपटीशन की। यहां हम सिर्फ बोर्ड का लेंगे। क्या कह रहा है बेटा ये कि फिनोल में यदि यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाऊंगा दैट विल इंक्रीज एसिडिक कैरेक्टर, यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूंगा तो दैट विल डिक्रीज एसिडिक कैरेक्टर। अल्कोहल में भी ऐसा होगा, ऐसा नहीं है भाई। आपसे कोई ये पूछ ले OHCl, बताओ कौन ज्यादा एसिडिक है, तो ये कहोगे ना क्यों, इसमें क्या आ गया, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, ओके। आपसे कोई ये पूछ ले भाई ये दे दिया NO2, तब भी ये होगा, क्यों, NO2 का स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, हैविंग व्हाट, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। इसका भी है माइनस आई इफेक्ट, पर इसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बेटे। तो क्या ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लग जाएंगे अल्कोहल पर तो बेटा स्टेबिलिटी, सॉरी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, फिनोल की बात करते हैं बेटे। फिनोल देखिए, यहां पर आपका जैसे नाइट्रो ग्रुप, हैलोजन ग्रुप, साइनाइड ग्रुप ये दे रखे हैं बेटे। तो मेनली बेटे आपका सिर्फ एक नाइट्रो ग्रुप को लेकर समझा रखा है और एक मिथाइल को, इतना ही करेंगे बेटे। ठीक है ना? अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया बेटे, कंपेयर करो इनको बेटा। ठीक है, NO2 में ऐसे लिख देता हूं बेटे। अब NO2 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। अब जिस ग्रुप का इफेक्ट क्या होगा बेटे, माइनस आई हो और माइनस आर हो, दे विल इंक्रीज एसिडिक कैरेक्टर। फिनोल के ऊपर पूरा एक लेक्चर है बेटे,
आपका एसिडिक करेक्टर का, आई थिंक लेक्चर नंबर 24 या 25 है, देख लेना वहां पर एसिड बेस कॉन्सेप्ट वाली फाइल में, ठीक है। अब सुनो, NO2 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 तीनों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें नहीं है, तो माय डियर स्टूडेंट्स इतना तो मैं कह सकता हूं कि ये सबसे पीछे आएगा। नहीं आया समझ में? बोलो, ठीक है। अब यहां पर कौन सा इफेक्ट, -R भी है, -I भी है, यहां पर सिर्फ -I है, यहां पर -R भी है, -I भी है। बेटे इसने 2 की वजह से एसिडिक करेक्टर बढ़ाया, इसने 1 की वजह से, इसने 2 की वजह से। बोलो समझ में आया क्या? बोलो, ओके। अब इसका मतलब इसको मैं यहां ले आऊं, भाई इसने 2 रीजन की वजह से बढ़ाया, इसने भी 2 की वजह से, ये सिर्फ 1 की वजह से, तो इसको यहां ले आए। अब बात है इसमें और इसमें, बेटे रेजोनेंस जो है वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, समझ रहे हो ये बात? रेजोनेंस जो है वो क्या होता है बेटे, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, उसका डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, यानी ऑर्थो पर भी वही -R इफेक्ट सेम रहेगा और पैरा पर भी। अब -I की यदि आप बात करो, -I या बेटे +I, ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है बेटा, ठीक है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, नजदीक होगी, 1 मिनट बेटा, आई एम सॉरी, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब यदि डिस्टेंस ज्यादा हुई तो बेटा इफेक्ट कम आएगा, इस चीज को ध्यान रखना, डिस्टेंस कम हुई तो इफेक्ट ज्यादा आएगा। क्लियर है ना? चलो, अब इसकी बात यदि मैं मानूं तो ऑर्थो को आगे आना चाहिए और पैरा को यहां आना चाहिए, पर बेटे यहां पर ये क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसमें क्या काम कर देगी, एसिडिक करेक्टर को कम कर देगी, ये ध्यान रखना बेटे, पकड़ के रखता है इस H को ये, ठीक है ना? तो पैरा को आगे ले आओ, ऑर्थो को पीछे ले जाओ, ड्यू टू दिस रीजन। बोलो कर पाएंगे इस क्वेश्चन को? ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लेता हूं बेटा मैं, ये ले लिया, जैसे CH3 ग्रुप का एग्जांपल ले रहे हैं। अब CH3 ग्रुप का कैसा इफेक्ट है, +R और +I है बेटे, तो +R और +I जिसका होता है, दे विल डिक्रीज एसिडिक करेक्टर। क्लियर बेटे? अब यहां पर देखो, यहां पर +I भी है, +R भी है, दोनों घटाएंगे, यहां पर सिर्फ +I है, घटाएगा, +R भी है, +I भी है, घटाएगा, यहां पर कोई भी नहीं है, तो इसको मैं सबसे आगे लेकर आऊंगा। बड़ा आसान है बेटा, कर चुके हो 11th में डिटेल में। अब किसको लेकर आओगे, इसने 2 की वजह से घटाया, इसने 2 की वजह से, इसने सिर्फ 1 की वजह से, तो किसको लेके आओगे, मेटा को आगे लेके आओ। अब +R डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, +I डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ये नजदीक है, नजदीक है तो बोलो एसिडिक करेक्टर ज्यादा घटाएगा, तो बेटे 4 और देन 2। क्लियर है क्या? कोई डाउट हो तो बताइए मुझे, यस और नो? ठीक। अब जितने ज्यादा NO2 ग्रुप आएंगे, एक क्वेश्चन और दे रखा है बेटे, ये भाई इसको स्क्रीनशॉट लो फटाफट पहले। चलिए, जितने ज्यादा NO2 ग्रुप आएंगे बेटे, उतना ही एसिडिक करेक्टर बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहां मैंने 2 लगा दिए बेटे, बड़ा आसान है। So this is order of what? Acidic order है बेटा ये। As the number of nitrogen group increase, what will happen? Acidic strength, acidic character increase.
बेटे ये है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसको क्या बोलते हैं? कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड बोला जाता है बेटे इसको। ऑल्दो इट डज नॉट हैव एनी एसिडिक ग्रुप। बेटे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिक किसको मानते हो? कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, और किसी के पीछे भी एसिड वर्ड नहीं लिखा जाता है बेटे, पर इसका नाम क्या है? पिक्रिक एसिड। क्यों है बेटा? इसके पास 3 NO2 ग्रुप लग गए, 3 हाईली इंक्रीज एसिडिक करेक्टर। इसका जो एसिडिक करेक्टर है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा होता है बेटे, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एसिड ही बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कर लेना। बोलो कोई डाउट हो? चले आगे। आई थिंक बेटे यहीं तक है आपका, तो करो बेटा इसको। तो कल बेटे हम रिएक्शन करेंगे इसकी, एसिडिक भी और बेसिक भी। तो तब तक बेटा बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहिए, कोई भी डाउट है पूछते रहिए। ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू बेटे।